14 मई 1657 गढ़ पुरंदर पर एक शिवरत्न का जन्म हुआ और अपने ज्येष्ठ पुत्र की याद में महासाब जिजाऊ ने उसका नामकरण किया संभाजी। संभाजी राजा के बचपन के फूल खिलने लगे। संभाजी राजा की उम्र हुई 2 बरस 3 महीने। उसी समय उनके सिर पर का मातृत्व का छत्र खो गया। महासाहेब सईबाई की मृत्यु हुई। पिता शिवाजी तो अपने पीठ पर मौत लेके दौड़ने वाले। पिता की छत्र छाया हिस्से में आएगी कैसे, लेकिन उसी वक्त सामने आई महासाब जिजाऊ। इस महासाब जिजाऊ में दूसरा शिवाजी निर्माण करने का सामर्थ्य निश्चित रूप से है और जिजाऊ नाम के चलते फिरते विश्वविद्यालय में छत्रपति संभाजी महाराज की शिक्षा शुरू हुई। संभाजी राजा चलना फिरना सीखे, संभाजी राजा पढ़ना लिखना सीखे। देखते ही देखते विभिन्न विद्या विभिन्न गुण उन्होंने आत्मसात किए। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, करीबन 16 भाषाएं संभाजी राजा को आने लगी। मराठी, हिब्रू, फारसी, पोर्तुगीज, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पाली, संस्कृत जैसी भाषा भी संभाजी राजा को आने लगी। धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, अर्थशास्त्र पर संभाजी राजा का बड़ा प्रभाव रहा। सिर्फ बुद्धि का ही नहीं, काव्य गुण भी उन्होंने संपादन किया। उन्होंने उम्र के 14वें बरस में बुद्धभूषणम नाम का संस्कृत में ग्रंथ लिखा। नखशिखांत, नायिका भेद, 7 शतक जैसे कई ग्रंथ लिखे और देखते ही देखते एक उत्कृष्ट कवि के रूप में संभाजी महाराज सुपरिचित हुए। सिर्फ काव्य गुण ही नहीं, शरीर संपदा का गुण भी उन्होंने संपादन किया। ये राजा व्यायाम में तेज तर्रा तरबेज था। मल्ल विद्या, तलवारबाजी, भाला फेंक, घोड़ेसवारी में उन्होंने बड़ी हुकूमत पैदा की। अरे घोड़ेसवारी में तो छत्रपति संभाजी राजा का कोई जवाब नहीं था। उस समय दौड़ते हुए घोड़े को एकाएक एक पैर पर खड़े करके पलक झपकते ही घर घर घुमाने वाला पूरे विश्व में ऐसा एक ही योद्धा था जिसका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज का आगमन ही स्वराज के लिए भाग्यशाली रहा। छत्रपति संभाजी महाराज आए और स्वराज बढ़ता 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 ही गया। प्रतिपद चंद्र लेखे व प्रतिपदा के चंद्रमा के जैसे स्वराज्य समर्दित होता रहा।